फ्रेंड, मैं जे आर्या आप सभी के लिए हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 वीडियो लाए हैं। कल आप लोग का पार्ट 2 वीडियो बनाए थे। पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आंधी आने से, देखिए क्वेश्चन समझना ठीक से है और फिगर बनाना है। कल ही समझाए थे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो मेरे पास पेड़ होगा तो ना, तो सबसे पहले वो हम लोग पेड़ ले लेंगे। ले लिए, माना कि ये भी एक पेड़ है। कहा जा रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो एक पेड़ ले लिए। यहां पर हम लोग को बनाना पड़ेगा कि माना कि ये भी एक पेड़ है, आगे टूट जाता है। अब ये देखिए आंधी आएगा तो ये पेड़ टूट जाता है। यहां से कहीं से टूटता होगा, इसी में से कहीं से, और टूट करके ये पार्ट या तो इस साइड गिरेगा या तो इस साइड गिरेगा। ऐसे अगर पेड़ खड़ा है, बीच में से इधर से कहीं से टूट जाए तो इधर गिरेगा, नहीं तो इधर गिरेगा। तो कहा जा रहा है टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जब टूटता है ना, तो ऐसा टूटकर गिरता है कि उसका टूटा हुआ भाग पेड़ का शीर्ष, यानी ये पेड़ का है शीर्ष है, यह शीर्ष है। और जब यहाँ से कहीं से टूटता है, मान लीजिए हम यहाँ से तोड़ दे, यहाँ से अगर ये टूटता है तो ये भाग टूट करके इधर धरती पर गिर करके जमीन को छूने लगता है। ठीक है, जमीन को छूने लगता है। कहाँ से टूटता है ये बताया नहीं है, पर कहता है जब जमीन को छूने लगता है और इसके साथ, जमीन के साथ, यानी ये टूट करके, जब ये पार्ट टूट करके जमीन को छूता है तो उसके साथ, यानी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब सोचने की बात है कि 30 डिग्री आएगा, आपका पतला दूर ले आएगा, तो यानी पार्ट हमारा नीचे आधा से ज्यादा टूटेगा, यानी कि इधर से टूट जाएगा। चलिए इसको तोड़ लेते हैं। यहां से मान लीजिए सी बिंदु से पेड़ टूट जाता है, और ये जो हमारा एसी पार्ट है वो आकर के जमीन पर गिर जाता है। मान लीजिए ऐसे आकर के जमीन पर गिर गया, आकर के जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए डी पर छूने लगता है, और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। बना लिया। अब सोचने वाला बात यह है कि ये जो पार्ट टूटकर गिरा है वही पार्ट ए है, यही पार्ट ए है, यानी है जो एसी हमारा जो पार्ट है यही पार्ट ए वाला है। ये डीसी हमारा वही है, यानी कि यही पार्ट यही है। यानी कि अगर हम इसको एक्स मान ले, यहां से लेकर यहां ले, अगर हम एक्स मान ले तो ये भी पार्ट हमारा यहां से लेकर यहां ले, ये पार्ट हमारा एक्स ही होगा, क्योंकि ये जो पेड़ खड़ा था इसी पर से टूट करके इधर गिरा है, यानी यही पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, अब पेड़ का पाद बिंदु क्या है, ये है, बी है। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी कहां से, तो लिखा है यहां, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वहां से। ये पेड़ का जो शिखर ये जमीन को जहां छू रहा है डी पर, यहां से, यानी यहां से कई मीटर है, 8 मीटर है। यहां से ये दूरी पेड़ का पाद बिंदु का दूरी कहां से, तो पेड़ का शिखर जहां जमीन को छूता है वहां से 8 मीटर है। तो ये हमारा 8 मीटर हो गया। तो कहा जा रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो क्या सिर्फ ये पेड़ थोड़े है, पेड़ तो पूरा ये वाला है। तो हमारा ये पेड़ का ऊंचाई पूरा हमको ज्ञात करना है, यानी कि यहां से लेकर यहां ले हमारा एच है, पेड़ का ऊंचाई है जो हमको पता करना है। यही हमारा वाट है, यही हमारा वाट है, उसको ज्ञात करना है। चलिए यहाँ माना कि कैसे लिखेंगे, जैसे जैसे बात इसमें बोला जा रहा है वैसे वैसे अगर हम फिगर बना रहे हैं वैसे वैसे ही यहाँ लिखना है। बोला था कि आंधी आने से एक पेड़ टूटता है, तो एक पेड़ ले लिए, माना कि ये भी एक पेड़ है। जिसके कहाँ से टूटता है, जिसके सी भाग से, यानी कि सी बिंदु से, जिसके सी भाग से टूट जाता है, टूटकर कहाँ, जमीन के
डी बिंदु पर, जमीन के डी बिंदु पर, जमीन के डी बिंदु पर स्पर्श करता है, स्पर्श करता है तथा कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। बस बनाता है। और यहां से पेड़ की पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है। बस यहां से पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है। तो क्या पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, जिसको ना लिखेंगे इतना हम लिखेंगे, इसको आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे। अब सोचना यह है कि मुझे ये पूरा पार्ट ज्ञात करना है। हमारा त्रिभुज यहाँ पर CBD एक त्रिभुज है हमारे पास, पर ये वाला पार्ट जो है त्रिभुज से बाहर है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत है। अगर मुझे पूरा एच निकालना है तो मुझे BC से भी मतलब है, AC से भी मतलब है, तभी ऊंचाई निकलेगा। ये हमारा कुल ऊंचाई दो पार्ट में है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। तो हमारा ये वाला पार्ट तो त्रिभुज में है तो ज्ञात कर लेंगे, पर ये वाला पार्ट तो त्रिभुज में है ही नहीं। तो सोचना यह है कि यही पार्ट ना टूट करके यहाँ गिरा है, ये एक हमारा है ये ना है। तो अगर इस त्रिभुज में अगर ये पार्ट हम ज्ञात कर ले, फिर हई वाला पार्ट ज्ञात कर ले, तो यही मान हम यहाँ डाल देंगे और दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। जैसे हम करके दिखाते हैं। हाफ इधर सोल्यूशन कर दे रहे हैं, हाफ इधर कर दे रहे हैं। आइए यहाँ से करते हैं। चलिए यहाँ से हो चुका है माना कि, चलिए बनाते हैं। त्रिभुज CBD में अब सोचना यह है कि अभी चलिए हमको इसको ज्ञात करना है, इसको फर्स्ट में इसको तब इसको ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में इसको भी कर सकते थे। चलिए इसको ज्ञात करना है। तो सामने वाला हुआ लंब यानी P, और नीचे दिया है क्या, आधार यानी B। तो लंब और ये आधार किस में आता है, tan। तो इसमें हम लेंगे tan कितने डिग्री, 30 डिग्री, बराबर सामने वाला यानी BC, सामने वाला BC अब बटा नीचे वाला BD, या 1/√3 इक्वल टू BC नहीं पता है तो BC ही रहने दिए, बाई BD 8। आगे देखते हैं, कोना कोनी गुना होगा तो हो जाएगा √3 BC इक्वल टू 8 एकम 8, इसलिए BC बराबर ये चला जाएगा बटा में 8/√3, इतना मीटर आ जाएगा आपका BC। चलिए BC ज्ञात कर लिए। अब हमको ज्ञात करना है DC। ज्ञात तो करना है मुझे AC, लेकिन AC पार्ट त्रिभुज में नहीं है, तो यही AC पार्ट हमारा DC भी है। बोले थे यही पार्ट टूट कर गिरा है। अब मुझे ज्ञात करना है DC। तो चलते हैं फिर। अब लिखिए चाहे फिर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ सोचना मुझे ये वाला पार्ट ज्ञात करना है, ये वाला दिया है। तो इस सामने वाला हमारा लंब हुआ यानी P हुआ, ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या हुआ, H हुआ यानी कर्ण हुआ, और ये हमारा आधार हुआ। तब मुझे मतलब दो से है, एक दिया है उससे और जो ज्ञात करना है उससे। तो ये लंब से तो मुझे मतलब है नहीं, आधार से मतलब है और कर्ण से यानी B से मतलब है और H से। तो B और H किस सूत्र में आता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में कॉस में आता है, कॉस। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री यानी B/H। तो cos 30 डिग्री एक सामने वाला तो P हुआ, उसकी जरूरत नहीं है, B/H होता है। तो B हमारा ये हुआ BD बटा H यानी कर्ण हमारा हो गया DC ले लिए। या cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 टेबल में बताया गया था। BD का मान हो गया 8/DC नहीं पता है, चलिए x लिख दे रहे हैं, x मान लिए। यहाँ पर माना लिख सकते थे, चाहे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3x इक्वल टू 16, इसलिए x बराबर आ जाएगा 16/√3, ये हमारा आया। ठीक। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई। तब लिखना पड़ेगा, जगह तो है नहीं फिलहाल। इतना नोट कर लीजिए फिर लिखते हैं।
अब देखेंगे कि पेड़ की ऊंचाई, तो मुझे ये दोनों पार्ट निकल गया, तब लिख देंगे अतः पेड़ की ऊंचाई कोष्ठ में पेड़ की ऊंचाई कुल क्या है, ए बी बराबर, वो दो पार्ट में टूटा हुआ है BC प्लस AC, तो लिख सकते हैं BC प्लस AC इक्वल टू BC का मान निकाले हुए थे यहाँ 8/√3 प्लस AC नहीं निकाले हैं, तो AC हमारा x है, तो यहाँ x डाल सकते हैं। उसके बाद 8/√3 प्लस x, तो x का मान अभी निकाले थे यहाँ 16/√3। अब आप लोग को पता है जब नीचे का एलसीएम दोनों अगर सेम हो तो ऊपर डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, सीधा हम लिख दे रहे हैं 24। ठीक है, अब यहां पर हरों का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, हो जाएगा 24√3 या बाई 3, यहां से ये कट जाएगा आपका 8 यानी 8√3 मीटर, ये आपका आएगा आंसर। इसको नोट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि एक पेड़ के आधार से, पहले मेरे पास एक पेड़ होना चाहिए, एक मीनार के शिखर का उन्नयन को, यानी एक पेड़ खड़ा है, पेड़ और उसके आधार से यानी नीचे से मीनार के शिखर का उन्नयन को, यानी मीनार बड़ा होगा, पेड़ छोटा है, इसके पाद बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है। अब आइए, तब मेरे पास पहले पेड़ होना चाहिए, फिर उसके बाद मीनार होना चाहिए, तो चलिए दो चीज मान लेते हैं। माना कि हमारा ये भी एक क्या है, पेड़ है, और कुछ दूरी पर यहाँ पर हम एक मीनार ले रहे हैं, CD क्या है, मीनार है। चलिए इसको मिला लेते हैं। AB क्या है, पेड़ है, और CD क्या है, मीनार है। तो सोचने की बात है, कहा जा रहा है कि एक पेड़ के आधार से, तो पेड़ का आधार हमारा B हुआ, यानी यहाँ से शब्द पर ध्यान देना, यहाँ से यानी वहां से चलना है। मीनार के शिखर का, यानी यहाँ से कहाँ जाना है, मीनार के शिखर पर यहाँ जाना है, यानी यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, मीनार के शिखर पर जाना है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो यहाँ हमारा बन जाएगा 60 डिग्री, ये हुआ। फिर आगे पढ़ते हैं, और मीनार के आधार से, अब लिखा है मीनार के आधार से, यानी मीनार के आधार यहाँ से यानी D से, अब मुझे D से चलना है। मीनार के आधार से यानी मुझे D से चलना है, कहाँ, तो पेड़ के शिखर का, यानी D से चलना है पेड़ के शिखर पर, का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि यहाँ से यहाँ आना है तो 30 डिग्री है। तो ये हम चले आए, तो ये हमारा कितना है, 30 डिग्री है। तो कहा जा रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, यानी यहां से लेकर यहां तक हमारा 50 मीटर हो, 50 मीटर हो, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी यहां से हमारा यहाँ जो है ये वाला पार्ट, ये मुझे पता नहीं है, चलिए इसको H मान लिए, यही हमारा वट है। समझ गए। अब यहां लिखना है, माना कि ये भी एक पेड़ है, आप लोग लिख सकते हैं, आ ही गया होगा। माना कि ये भी एक पेड़ है तथा CD एक क्या है, मीनार है। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, लिखना पड़ेगा, और मीनार के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सॉरी, पेड़ के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और मीनार के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, और इसी में लिख लेंगे मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, बस इतना बात यहाँ लिख लेना है, आप लोग लिख लीजिएगा। चलते हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने की तरफ। अब सोचना मुझे यह कि ये पार्ट जो दिया है किस त्रिभुज में दिया है, बड़ा वाला त्रिभुज में दिया है, इसमें दिया है CDB, ये वाला त्रिभुज में ही बड़ा वाला दिया है। तो अगर हम इस वाला त्रिभुज का प्रयोग करके अगर निचला ज्ञात कर ले, ये वाला भुजा ज्ञात कर ले, तो फिर ये छोटा वाला त्रिभुज में भी तो ये पार्ट है, यानी है जो DB जो भुजा है उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में है। तो चलिए हम पहले बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज CDE
डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में 60 डिग्री के सामने दिया है 50, निचला ज्ञात करना है, यानी tan लगाएंगे tan कितने डिग्री 60 डिग्री इक्वल टू सामने यानी कि DC, सामने DC अब बटा नीचे क्या BD, या इसका मान क्या होता है √3 इक्वल टू DC कितना है 50 अब बटा BD, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा √3BD इक्वल टू 50, इसलिए BD बराबर हो जाएगा 50 बटा √3। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। अब छोटा त्रिभुज में चलेंगे। अब त्रिभुज ABD में चलते हैं। तो ABD में हमारा कई डिग्री का कोण दिया है 30 डिग्री का, यहां दिया है। तो सामने मुझे वाट है, निचला तो पता चल ही गया है BD, तो सामने बटा निचला, यानी इसमें भी tan लगाएंगे, tan कितने डिग्री 30 डिग्री, तो सामने बटा नीचे तक 30 डिग्री के सामने कौन हुआ AB, अब बटा नीचे BD, या इसका मान होता है 1/√3 इक्वल टू AB, नहीं है H है, H रख लिए, AB का मान H है मान लिए है, H रख लिए, बटा BD मुझे पता नहीं है, यहाँ पता है तो रख लेंगे। देखिए ध्यान रखने की बात है, ये मेन बटा है, ये मेन हमारा बटा है बराबर के सामने, और ये BD का मान बैठाने जा रहे हैं तो 50 बटा √3, तो यहाँ भी बटा है लेकिन मेन बटा हम बढ़ा देंगे ताकि समझ में आ सके। अब देखते हैं कि यहाँ पर 1/√3 इक्वल टू H, मेन बटा जो है इसको हम कर दिए गुना, तो ये मान क्या हो जाता है पलट जाता है, यानी √3 ऊपर चला गया 50 नीचे आ गया। अब यहाँ ये जो पार्ट जो √3 है इधर बटा में है, उधर जाएगा गुना में, यानी इसके गुना में जाएगा, और 50 जो बटा है इसके गुना में जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा कोणी गुना। तो ये इसमें गुना होगा तो √3 गुना होकर हो जाएगा 3, और H है तो H बराबर इसमें होगा तो 50, इसलिए H बराबर हो जाएगा 50 बटा √3, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 3। अब इसको कटा लेंगे हम लोग तो आ जाएगा 16.2/3 मीटर, इतना आया। अब करना क्या है, अतः देखिए इसको लिख देना, अतः किसकी ऊंचाई है H, पेड़ की, अतः पेड़ की ऊंचाई कोष्ठ में कथी AB बराबर 16.2/3 मीटर, ये हमारा आंसर हुआ। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कीजिए। और ये हमारा लास्ट ही टॉपिक था, हाइट एंड डिस्टेंस का 3 वीडियो में समाप्त कर दिए, इसको नोट कर लीजिए।